आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को जिन दार्शनिकों ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। और ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इस परिचय को आपके पास पहुंचाने में हमारी सबसे बड़ी मदद की है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के उस शोध अध्ययन ने, जो शोध अध्ययन उन्होंने एक पुस्तक के रूप में छाप दिया है, जिसका शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो इस अनमोल कार्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आज की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमने पिछली कड़ी में स्थिर मति के दार्शनिक चिंतन की चर्चा की। तो स्थिर मति का ये जो दार्शनिक चिंतन है, स्थिर मति मतलब आचार्य वसुबंधु के शिष्य और प्रमुख शिष्य। वैसे आचार्य स्थिर मति के नाम पर कोई उनका अपना स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पूर्ववर्ती के ग्रंथों का जो मूल्यांकन किया है, उसका जो विश्लेषण किया है और उस पर जो टीकाएं लिखी, उस पर जो भाष्य किया है, वही और उसकी जो व्याख्या की है, वही अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए अभिधम्म के क्षेत्र में उन्हें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दार्शनिक माना जाता है। स्थिर मति की इसी बात को हम समझते हुए आज की कड़ी में समझेंगे विज्ञानवाद का वे निरूपण कैसे करते हैं, आचार्य स्थिर मति। तो देखिए, स्थिर मति की महत्वपूर्ण टीकाएं वसुबंधु के ग्रंथों पर आधारित है और जिसमें उन्होंने वसुबंधु के विज्ञानवाद का अभिप्राय पूर्ण रूप से प्रकट किया है। स्थिर मति के अनुसार मूल विज्ञान यानी कि विज्ञान स्वभाव, संवित्त भाग, दो भागों में सदृश परिणित होता है। यह आत्मा और धर्म, इन्हें दर्शन भाग और निमित्त भाग भी कहते हैं। यही ग्राह्य और ग्राहक के आयतन भी है। तो स्थिर मति के अनुसार ये दो भाग परतंत्र नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति मात्रता का प्रतिषेध किए बिना इसकी वस्तुतः विद्यमानता नहीं होती है। निमित्त भाग परतंत्र है, क्योंकि यह दर्शन भाग का परिणाम है। निमित्त भाग विज्ञान से पृथक नहीं, किंतु मिथ्या दृष्टि से बहिर्व्रत ग्रहित करती है। यद्यपि वह परतंत्र है, तथापि परिकल्पित के सदृश है। इस प्रकार स्थिर मति एक ही भाग को परतंत्र कहते हैं, दर्शन भाग ग्राहक के रूप में निमित्त भाग के संग्रहित है। अब आलय विज्ञान और संस्कार पर वे क्या कहते हैं? तो आलय विज्ञान की व्याख्या करते हुए स्थिर मति कहते हैं कि आलय विज्ञान में बिना संसार प्रवृत्ति युक्त नहीं है। आलय विज्ञान के स्वभाव में प्रवृत्ति का ही अभाव है। यदि आलय विज्ञान नहीं है तो संस्कार प्रत्यय प्रतिसंधि विज्ञान की कामना षड विज्ञान काय की कल्पना हो सकती है, किंतु प्रथम विकल्प के अंतर्गत जो संस्कार प्रतिसंधि विज्ञान के प्रत्यय दृष्ट है, वे निरुद्ध है, असत है, उनका कोई अस्तित्व नहीं। ये बात कहते हैं स्थिर मति। फिर वे आगे कहते हैं, ये युक्ति संगत नहीं कि संस्कार प्रत्यय प्रतिसंधि विज्ञान है। पुनः प्रतिसंधि के समय नाम रूप ही होता है, केवल विज्ञान नहीं होता, किंतु संस्कार प्रत्यय विज्ञान होता है और संस्कार प्रत्यय नाम रूप है, विज्ञान नहीं। विज्ञान प्रत्यय नाम रूप नहीं, षडायतन न हो एवं जन्म मरण न हो, इससे संसार प्रवृत्तिहीन होगा। इसलिए अविद्या प्रत्यय संस्कार, संस्कार प्रत्यय आलय विज्ञान और विज्ञान प्रत्यय प्रतिसंधि में नाम रूप होता है। यह नीति निर्दोष है। एक व्यावहारिक धर्म पर अपनी जो व्याख्या है वो स्थिर मति करते हैं और वे कहते हैं कि लौकिक धर्म लोकोत्तर मार्ग और क्लेश छेद का फल है। स्थिर मति ये भी कहते हैं कि आलय विज्ञान के न होने पर निवृत्ति भी नहीं होगी और कर्म और क्लेश संसार के कारण है।
इसमें क्लेश प्रधान है, क्लेश ही प्रवृत्ति के मूल है, क्लेश बीज से अनुपयुक्त है, किंतु क्लेश बीजायुक्त चित्त क्लेश का प्रतिपक्ष नहीं हो सकता और क्लेश बीज के प्रहाण के बिना संसार की निवृत्ति संभव नहीं है। इस प्रकार आलय विज्ञान अवश्य है जो अन्य विज्ञानों के सहभू क्लेश तथा उपक्लेश से प्रभावित होता है, क्योंकि वह अपने बीज से पुष्टि आदान करता है। जब वासना वृत्ति का लाभ करती है तब संतति के परिणाम विशेष चित्त से ही क्लेश उपक्लेश प्रवर्तित होते हैं। इनका बीज आलय में व्यवस्थित है, आलय विज्ञान के संक्लेश धर्मों के बीज संग्रहित है और बीज के अर्थ विज्ञानगत सामर्थ्य विशेष है जिससे परिपालन दिशा में फल उत्पन्न होता है। तो ये जो जीवों की उत्पत्ति की बात जो है, इसका जो बौद्ध मत है, तथागत बुद्ध ने इस पर बहुत विश्लेषण किया है इस उत्पत्ति पर, और ये जब समझाते, ये बड़ा वैज्ञानिक है और इसी प्रक्रिया को स्थिरमति ने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ उस सिद्धांत को और भी उसकी व्याख्या की है, उसको विश्लेषित किए हैं और उस पर भाष्य किया है। अब देखिएगा कि इसमें एक और बात वे कहते हैं कि इंद्रिय विषय एवं विज्ञान इन तीनों का कार्य कारण भाव से उत्पन्न इंद्रिय विकार के अनुकूल वेदनीय तथा व्यवस्थापन स्पर्श है। मतलब इसके आलय विज्ञान के आलंबन एवं आकार ये विहीन होते हैं। तो आलंबन द्विविध है ऐसा उनका कहना है, लेकिन आगे वे ये भी कहते हैं कि लोक या संसार का प्रतिभास साधारण कर्म के अनुसार होता है, इसलिए विभिन्न आलय विज्ञानों से अलग अलग प्रतिभास होने पर भी अनेक दीपकों के समान एक ही लोक की प्रतीत होती है। फिर वे आगे एक और बात वेदना पर लिखते हैं कि वेदना सुख दुख तथा असुख दुख अनुभवात्मक है। आलय विज्ञान से केवल असुख दुख वेदना संबद्ध है। मनस्कार के द्वारा चित्त आलंबन की दिशा में अभिमुख होता है। संज्ञा के द्वारा आलंबन का वैशिष्ट और इसका निरूपण या स्वरूप बोध होता है, जैसे कि ये नीला न कि पीला इत्यादि स्वरूप बोध संज्ञा के द्वारा आलंबन के विशेष रूप का बोध करता है। चेतना मन की चेष्टा है और जिसके होने पर चित्त का आकर्षण चुंबक की ओर लोहे के आकर्षण की भांति होता है। आलय विज्ञान मनोभूमि आगंतुक यानी कि आने जाने वाले उपक्लेशों से अनावृत होने के कारण अनिवृत्त कहलाता है। आलय विज्ञान की क्षणिकता एक नदी की धारा के समान है और जिसकी धारा में निरंतरता विद्यमानता है। आचार्य स्थिरमति अपने आप में बड़े स्पष्ट है जब वे तथागत बुद्ध के इस सिद्धांत को जब समझाते हैं, और आचार्य वसुबंधु ने जब अपनी बात को सिखाए समझाए तो उसे बड़े ही स्पष्ट रूप में आचार्य स्थिरमति ने रखा है। वे कहते हैं कि ये जो आलय विज्ञान है उसकी प्रवृत्ति एक अविच्छिन्न अर्थात अलग अलग रूप में नहीं अपितु नैरंतर्य रूप में कार्य कारण परंपरा है और ये परंपरा अर्हत्व पद की प्राप्ति तक अस्तित्व में रहती है। तो आलय विज्ञान वासनात्मक अचेतन चित्त है। फिर वे कहते हैं कि वस्तुतः यह आलय विज्ञान ही सभी धर्मों का बीज है और एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाने की श्रृंखला में कर्म फल के क्षीण होने पर कर्म के संस्कार ग्राह्य वासना से दूसरे कर्म फल की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार ये श्रृंखला तक जन्म मृत्यु फिर जन्म श्रृंखला तक आलय विज्ञान का प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है। और फिर वे आगे कहते हैं कि जो जन्म या प्रतिसंधि में नाम रूप संज्ञा इत्यादि का प्रत्यय होता है उसकी प्रवृत्ति से संसार का निर्माण या व्यावृत्ति या निवृत्ति से निर्वाण संभव है। आचार्य स्थिरमति ने अपने ये जो पूरा उनका जो भाष्य है, तो आचार्य स्थिरमति ने विज्ञानवादी आचार्य वसुबंध के विज्ञानवाद की महत्वपूर्ण व्याख्या की है और इनके दर्शन को समझकर वसुबंधु के विचारों को भलीभांति समझा जा सकता है। तो वसुबंधु के विचारों को समझने के लिए या वसुबंधु के विज्ञानवाद को समझने के लिए स्थिरमति के आधार लिया जाए, स्थिरमति के द्वारा इसे समझने की कोशिश की जाए तो ये ज्यादा आसान होता है। जिस प्रकार नागार्जुन के विचारों को समझने के लिए
चंद्रकीर्ति की बात को समझना होता है, क्योंकि चंद्रकीर्ति ने नागार्जुन के विचारों की महत्वपूर्ण व्याख्या की है। तो इस तरह से स्थिरमति अपनी बात को समझाते हैं। विज्ञान के परिणामों पर भी आचार्य स्थिरमति एक बात कहते हैं, और वो बात यह है कि विज्ञान का दूसरा परिणाम है मन। आलय विज्ञान में सब सांश्लेषिक धर्मों का बीज है, और आलय विज्ञान को आश्रय तथा आलंबन बनाकर मन की प्रवृत्ति होती है। मन मननात्मक विज्ञान है, और आलय विज्ञान से मन की उत्पत्ति होती है। एक तीसरा परिणाम वे विज्ञान का बताते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि 6 प्रकार के विषयों के उपलब्धि स्वरूप है, और वह कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत है। इसमें संप्रयुक्त चित्त धर्म अनेक कोटिक है, जैसे कुशल, विनियत, क्लेश, उपक्लेश एवं अनियत। रूप आदि 5 विज्ञान के आलय विज्ञान से आलंबन प्रत्यय के अनुसार पृथक पृथक अथवा साथ साथ उत्पत्ति होती है, जैसे जल में तरंगों की उत्पत्ति होती है। स्थिरमति ने संधि निर्मोचन सूत्र में इसी आशय का उदाहरण दिया है, और इसलिए इस दृष्टि में भी, मतलब जिस विज्ञान को आचार्य वसुबंधु समझाते, उससे और भी स्पष्ट रूप में आचार्य स्थिरमति ने उन्हीं की बात को समझाया, उस पर भाष्य किया है। तो आलय विज्ञान ही समस्त धर्मों का बीज है, और इस बात को समझाते हुए जब वे कहते हैं कि आलय विज्ञान ही प्राक्तन संस्कारों से अधिवासित विज्ञान है, तो इस तरह से हम दार्शनिकों के इस दार्शनिक चिंतन को एक बड़े ही संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो एक नए दार्शनिक के परिचय के साथ मिलेंगे। अब यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। हमें आज्ञा दीजिएगा।